बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मुझे बनानी थी तोड़ियाँ। तो बस मैंने सब कुछ काट लिया हुआ था, प्याज और तोड़ियाँ वगैरह, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है वो मेरे भाई इसने ने चेक कर रहा था और तोड़ दिया। उल्टा मुझे कह रहा था कि तुम लोग बहुत हल्का लेकर आए हो। तो मैं उससे कहा, मैंने कहा मुझे पैसे दे, मैं नया लेकर आना है। पर इतना कोई ज़िद्दी, इसने पैसे नहीं दिए। कहता तुम लोग लेकर ही कच आए थे, मैं तुम्हें इसको जोड़ के दिखाऊंगा। खैर मुझे कहा कि तू चला गया, मैं जोड़ दूंगा, पर उसने जोड़ा कोई नहीं। वो अब टूटे ट्राइपॉड स्टैंड से ना मेरी बेटियां खेल रही हैं। मुझे पहले ही पता था इसलिए जोड़ जोड़ के कोई भी नहीं देना, बस मुझे बातों में उलझा रहा है। तो इसीलिए ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का है। 2 दिन की मैंने वीडियो हाथ में मोबाइल पकड़ के ना बनाना बहुत मुश्किल है, तो जितनी बन सकी 2 दिन की मैंने बनाई और अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आज अपलोड करूँगी। तो एक साइड में तोड़ियाँ बना रही थी और एक साइड में अपने लिए लेमन वाटर बनाया, वेट रिड्यूस करने के लिए ना। तो शादी से पहले तो हालांकि मैं लेमन वाटर पीती थी, मुझे कोई कभी मेरा गला वगैरह ख़राब नहीं होता था, लेकिन आज मैंने पिया उसी दिन मेरा गला पकड़ा गया। और अब 2 दिन हो गए हैं कि गला इस कदर ख़राब हुआ है। नज़ला ज़ुकाम भी उसी की वजह से हुआ है, गले में बहुत ज़्यादा पीना है। खैर तोड़ियाँ तो मैं बना रही थी, तो आज मैंने कहा आप लोगों से एक अपने दिल की बात शेयर करूँ। शादी के स्टार्ट में ना मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे ना चाय वगैरह बनाना, तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था और मैं कहती थी मैंने नहीं बनानी। तो मेरी मम्मा है ना, वो कहती थी चल मैं बना देती हूँ, तो वो बना के दिया करती थी। चाय बनाने से ना मुझे बड़ी नफरत थी और उतनी मेरे हस्बैंड चाय पीते थे। तो शादी के माशाल्लाह 5 साल होने वाले हैं, लेकिन ये है कि एक हस्बैंड के लिहाज से ना मेरे हस्बैंड ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर ज़िद पूरी की है, हर नखरा भी उठाया है। तो अब मुझे ये एहसास होता है कि अब जब एक मर्द औरत के नखरे उठा सकता है, और औरत के नखरे तो उठाने वाले मर्द होता है, बाप होता है, भाई होता है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो भी उठाते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो उठाए, वो सबसे अच्छी बात है। तो उस दिन के बाद से मैंने नियत कर ली कि मैं भी अपने हस्बैंड के नखरे उठाया करूँगी। तो ये है कि प्यार मोहब्बत से रहना, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरे, इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, शादी के शुरू में ना हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, क्योंकि 2 लोग आपस में जब रह रहे होते हैं, एक की मेंटेलिटी कुछ और होती है, एक की मेंटेलिटी कुछ और होती है। जब उसे एक पेज पे आते वक्त टाइम तो लगता है, तो तब तक लड़ाइयाँ होती ही होती हैं, हर मियाँ बीवी में होती है। तो हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत सारी हुई। तो ये कि दूसरी जब मेरी बेटी हुई है ना, उसके बाद जब मैं लड़के अपने मामा के घर गई थी ना, तो मेरी बेटियों की ना नेचर है कि वो किसी के घर जाके सोती नहीं है, चाहे वो मेरी मामा का घर है। हालांकि मेरी मामा का घर ना मेरे घर के बिल्कुल ऊपर है। तो ये वो वहाँ जाके ना सोती नहीं, बहुत ज़्यादा तंग किया। उस दिन मैंने नियत कर ली कि मैं लड़के ना अपने घर नहीं, मतलब कि मामा के घर नहीं जाऊँगी। ये बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं लड़के अपनी मामा के घर नहीं गई हूँ। हंसी खुशी जाती हूँ पर लड़के नहीं जाती हूँ। और शादी के बाद ना असल सुकून जो है ना अपने घर में ही होता है, चाहे वो मामा का घर है वहाँ पर भी जाके सुकून नहीं है, लेकिन असल सुकून ना अपने घर ही मिलता है, चाहे कुछ भी कर लो। पता नहीं क्यों ऐसा है। तो मुझे तो ऐसी आदत हो गई है अपने घर की कि मुझे सुकून अपने घर में ही होता है। ऊपर भी चली जाऊँगी थोड़ी देर, बस उसके बाद मैं नीचे वापस अपने घर। तो ये है कि अब मैंने ऐसी रूटीन बना ली कि मेरे हस्बैंड मेरे नखरे उठाते थे, मैंने भी उनके उठाने शुरू कर दिए। हालांकि लोग कहते हैं कि आदतें नहीं डालनी चाहिए, फजूल हस्बैंड को, ये है वो है, लेकिन मैं कहती हूँ जब वो नखरे उठा सकते तो हम क्यों नहीं अपने शोहर के उठा सकती। आदतें क्या होती हैं, ज़िंदगी का क्या पता कल ख़त्म हो जाए, तो जितना टाइम है अच्छे से गुजरे वही अच्छा है। अच्छा, मेरी ना एक आदत बन गई है, जब मेरे हस्बैंड काम से घर आ जाते हैं ना, तो मेरा बस होता है कि मैं और वो आपस में टाइम स्पेंड करें। उस दौरान कोई बीच में ना हो, बस हम लोग आपस में हों या बच्चे हों, बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ उन्हें टाइम दूँ। जब वो सो जाते हैं तब तो मैं अपनी बहन के साथ, मामा के सबके साथ बैठती हूँ, लेकिन जब वो उठे होते हैं तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। मुझे अच्छा भी लगता है। और इससे ना मुझे एक फ़ायदा हुआ कि हम दोनों में ना जब हम अकेले बैठ के बातें करते हैं ना, तो हमारे साथ हमारे बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है इस वजह से ना, कि जो मैंने अपनी बात करनी होती है वो मैं उनसे बात शेयर करती हूँ, जो उन्हें करनी होती है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। और जब हम अकेले में होते हैं तो हम हर अपने दिल की बात खुलकर एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। जब तीसरा कोई बैठा हो तो इंसान उस तरह बात नहीं कर सकता जो जैसे हम अकेले में कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें तो हो गई, अब चलते हैं ब्लॉग की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि कढ़ाई बनाओ। तो चिकन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें कढ़ाई बनाती हूँ। तब तक ये बनाते हुए मुझे इतना तंग करती, एक तो गैस भी नहीं आ रही थी, बार बार किचन में आ रही थी, सिलेंडर पे मैं बना रही थी। तो मुझे ये डर था कि कहीं जल ही ना जाए। छोटी वाली बेटी है ना, वो सिलेंडर से बिल्कुल पास आई थी, बड़ी वाली तो माशाल्लाह मेच्योर हो चुकी है। तो फिर मैंने बड़ी बेटी को ध्यान लगाया कि कमरा गंदा किया है, चलो उसे साफ़ करो। ब्रश दे दिया, वो साफ़ करने लग गई। फिर वो कह रही थी मुझे चॉकलेट मिल्क बना के दो, उसको मैंने चॉकलेट मिल्क बना के दिया। और छोटी को मैंने फीडर में जूस डाल दिया, उसको यही था कि उसको भी दूध दूँगी, पर मैंने उसको फीडर में जूस डाल दिया। अब इन दोनों की इस बात पे भी लड़ाई हो रही थी। अब वो कह रही थी मैंने चॉकलेट मिल्क नहीं पीना, मैंने जूस पीना, तो एक दूसरे से वो फीडर छीन रही थी, नाराज़ हो रही थी। जैसे तैसे करके फीडर देकर अंदर भेजा। फिर तब तक हस्बैंड आ गए। जब हस्बैंड मेरे आते हैं, इन दोनों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है, खुशी ना,
उनको देख के बहुत खुश होती हैं। और अगर मेरे हस्बैंड पहले बड़ी वाली को प्यार करते, छोटी वाली नाराज़ हो जाती है और उन्हें प्यार नहीं फिर करती है, नाराज़ होकर खड़ी रहती है। तो फिर हस्बैंड ने आते साथ ही कहा चलो चलें, क्योंकि मेरी बेटियों की चीज़ें ख़त्म हुई थी, वो लाने वाली थी। तो बस फिर हम चीज़ें लेने चले गए, चीज़ें लेकर आए। तो फिर ये बड़ी वाली बेटी मुझे तंग कर रही थी कि मेरी चीज़ मुझे दे दो, मेरी चीज़ मुझे दे दो। तो फिर मैंने उसको भी ध्यान लगाया कि मेरी हेल्प करवाओ। तो उनकी चीज़ें जो है मैं उनके शॉपर में एडजस्ट करके ना रख रही थी, साथ साथ मैंने उसको भी काम पे लगाया हुआ था। अच्छा, मैंने एक बात नोट की, बड़ी वाली बेटी को मैं साथ काम पे लगा लूँ ना तो मुझे थोड़ा सुकून हो जाता है कि वो ध्यान लग जाती है, पर छोटी वाली बेटी फिर भी तंग करती रहती है। तो फिर बस चीज़ें वगैरह एडजस्टमेंट करके उन्हें उनकी जगह पर रखा सबको। तब तक हस्बैंड अपना काम कर रहे थे। तो क्योंकि उनका मंडी से आने के बाद ना उन्हें हिसाब किताब करना होता है, लिखना होता है वो सारा, तो वो लिख रहे थे। उसके बाद उन्हें शावर लेना था, फिर हमने खाना खाना था। तब तक मैं चीज़ें वगैरह रख रही थी, इनकी चीज़ें भी लिख रहे थे, और जो इनका फ्रूट था वो भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर वो भी लेने गए हुए थे। तो फिर मैंने चीज़ें वगैरह रखी, इनका फ्रूट वगैरह वॉश करके वो रखा। आलू हालांकि मैंने कहा था नहीं लेने, पर हस्बैंड ने कहा नहीं लेने हैं, तो बस ले लिए। शुक्र है मेरी बेटी ने खाए हैं शौक से। हालांकि पहले पिछली बार लेकर आए थे ना, तो मेरी बड़ी बेटी ने बिल्कुल भी नहीं खाए, वो ख़राब करके फेंके। तो ये है कि मुझे यही था कि ख़राब करके फेंकेंगे, लेकिन उसने खा लिए। तो फ्रूट में जो बनाना है ना वो नहीं फिनिश होने देती, क्योंकि वो मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उठते साथ पहले, सबसे पहले मैं उसे 2 बनाना देती हूँ, खा लेती है। उसके बाद उसको फिर नाश्ता बना के देती हूँ, 1 ब्रेड वगैरह ना। अच्छा, इसके बाद ना ये है कि बनाना जब से मैं उसको खिला रही हूँ ना, माशाल्लाह उसकी सेहत बन रही है, पहले उसकी सेहत नहीं बन रही थी। अच्छा, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं, इसके पापा ने लाकर फ्रिज में चॉकलेट्स रखी थी, तो ये मेरे साथ साथ थी कि मैं चॉकलेट दे दूँ। तो मेरे साथ साथ मेरे काम में मदद भी करवा रही थी कि मुझे चॉकलेट मिल जाएगी ना। तो फिर बस उसको मैंने चॉकलेट दी और अपनी जान छुड़वाई। मेरी बड़ी वाली बेटी को ना चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने हस्बैंड को मना भी करती हूँ ना चॉकलेट ला कर दिया करें, उसके टीथ ख़राब हो जाएंगे। वो पर वो फिर भी ना रोज़ ला कर ना फ्रिज में रख देते हैं, और ये मेरे पीछे पड़ जाती है। अच्छा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने शावर वगैरह ले लिया था, काम अपना ख़त्म करके हमने खाना खा लिया था। यहाँ पर अब ये खेल रही थी। तो ये कि कढ़ाई आज बहुत मज़ेदार बनी थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नई व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।